तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड है और एफ ऑफ जेड हमारा बराबर हो है इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी के। और गिवन है दैट वी इज इक्वल टू वी हमारा जो गिवन है यहाँ पर वो है बराबर हमारा ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। अब इसमें जो हमें वाई की सॉरी एफ ऑफ जेड की मतलब फंक्शन की हमें वैल्यू निकालनी है। और इसको निकालने का तरीका ये होता है कि क्वेश्चन में जब भी हमें ऐसा पूछे कि एनालिटिक फंक्शन निकालना है और u और v में से कोई एक हमें दे दे, जैसे कि यहाँ पर v हमें गिवन है या फिर यहाँ पर हो सकता था u भी गिवन हो सकता था, तो हमें जो तरीका होता है कि इसमें मिलने थॉमसन मेथड का अप्लाई करते हैं। और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ मिलने थॉमसन मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, देखो अगर हमारे केस में देखो यहाँ पर v गिवन है, तो v जब हमारा गिवन है तो क्या होता है इसका सिंपल है ना कि इसका जो डेरिवेटिव निकाल लो x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। तो जो पहला स्टेप इसका ये है ना कि पहला स्टेप हमेशा होता है कि इसका डेरिवेटिव निकाल लो dv ओवर dy, मतलब सॉरी dv ओवर dx और dv ओवर dy, ये दोनों डेरिवेटिव निकाल लिए और इसको बराबर रखोगे। अब इसके बराबर रखने का तरीका ये है कि जो हमारा dv ओवर dx है इसको हम बराबर रखते हैं साई टू एक्स कॉमा वाई। अब ये साई टू क्यों रखा अभी मैं बताता हूँ। और यहाँ पर डी वी ओवर डी वाई को हम रखेंगे साई वन एक्स कॉमा वाई। और उसके बाद जब ये बराबर रख दोगे ना तो x की जगह z पुट कर देंगे और y की जगह 0 पुट कर देंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे। इस चीज़ को डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैंने ये चीज़ दिखा दी, लेकिन ये चीज़ जो है ना ये चीज़ अल्टीमेटली यही चीज़ होने वाली है लास्ट में, लेकिन मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ क्योंकि इलस्ट्रेशन में भी ऐसे दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो हमें डी वी ओवर डी वाई है ना वो ये इस तरह आ जाएगा और डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा इस तरह आ जाएगा। अब इस चीज़ को इसमें याद रखना कि जो डी वी ओवर डी एक्स है हमारा वो हमेशा साई टू के बराबर होगा। ये चीज़ अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कई बार ना इसको अज्यूम कर लेते हैं साई वन गलती से। अच्छा ये क्यों होता है, देखो अगर यहाँ पर हमारा v की जगह u गिवन होता तो हमारा अगर u गिवन होता, अगर देखो अगर u गिवन होता तो देखो पहला स्टेप हमारा सेम रहता है। जैसे हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया ना v को x के रिस्पेक्ट में, वैसे ही हम u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते। और जो हमारा ये इसके बाद y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करते थे u को। अब जो हमारा जो सेकंड स्टेप था ना जो हमें लेट करना था, जहाँ पर तुमने dv ओवर dx को देखो साई टू z कॉमा 0 में लेट किया है, लेकिन यहाँ पर बस होता है कि हम किसको फाई में लेट करते हैं और यहाँ पर du ओवर dx जो होता है ना यह फाई वन हो जाता है। देखो यहाँ पर साई टू हुआ लेकिन यहाँ पर फाई वन होगा, बस याद रखना है कि ये इसको फाई वन बोलेंगे। तो ये भी z कॉमा 0 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर ये जो du ओवर dy है ये भी फाई टू और z कॉमा 0 में आ जाएगा। अब देखो स्टेप जो 3 होगा, अब स्टेप 3 में थोड़ा अलग होगा सीन। अब जब जो हमारा v गिवन होता है उसमें स्टेप 3 ये रहता है कि हम इसको f ऑफ z की वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ z की वैल्यू निकालने का तरीका है कि इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और ब्रैकेट के अंदर साई वन आ जाएगा z कॉमा 0 के साथ और प्लस का साइन आएगा प्लस आयोटा साई टू z कॉमा 0 और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे पूरे अंदर ब्रैकेट लगा के, प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। और लेकिन जब ये u के लिए हम करेंगे ये चीज़ है ना, जब u गिवन होगा तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव की जगह u वाली चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना u का डेरिवेटिव जो हमारे पास था ना साई वन और साई टू, तो फाई वन फाई टू, तो यहाँ पर हम फाई वन यहाँ पर भी लिखा रहेगा ऐसे ही, और लेकिन इस बार यहाँ पर माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, तो इसमें यही अंतर है कि यहाँ पर माइनस आयोटा आएगा, यहाँ पर प्लस आयोटा आएगा और यहाँ पर फाई टू z कॉमा 0 आ जाएगा डी जेड प्लस सी। लेकिन देखो चेंज कहाँ है, यहाँ पर जो हमारा साई वन था वो डी वी ओवर डी एक्स था और यहाँ पर जो हमारा साई वन है, सॉरी यहाँ पर जो हमारा साई वन था वो डी वी ओवर डी वाई है, डी वी ओवर डी वाई है। लेकिन यहाँ पर साई वन जो है ये है डी यू ओवर डी एक्स है। जो डेरिवेटिव है ना यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में ही है, लेकिन यहाँ वाला जो डेरिवेटिव ये वाई के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए ये चीज़ मैंने बता दी, दोनों कंडीशन बता दी। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन हमारी यहाँ पर लग रही है वो लग रही है वी के लिए, सॉरी वी के लिए। और हमारे वी के लिए जो कंडीशन लगेगी ना उसमें ये वाला जो फार्मूला होगा, ये मतलब ये इलस्ट्रेशन जो भी कह सकते हैं ये यूज़ होगी। तो मिलने थॉमसन मेथड यही होता है कि इसमें जब यू गिवन है तो ये लगाना है और ये हमारा वाई गिवन है तो ये वाली चीज़ लगानी है। तो इसमें वाई गिवन है तो वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वी ओवर डी एक्स में निकाल लेता हूँ। तो जब वी को रिस्पेक्ट करोगे, अच्छा वी हमारा मैं फिर से लिख देता हूँ ई की पावर एक्स है, एक्स साइन वाई
प्लस वाई कॉस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करो, जब डिफरेंशिएट करोगे एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले ये डिफरेंशिएट होगा, बाद में ये डिफरेंशिएट होगा, तो इसको डिफरेंशिएट पहले करेंगे तो ये वाली चीज़ ऐसी ही रहेगी, ऐसे लिख जाएगी एक्स। अब ये डिफरेंशिएट होगा तो ई की पावर एक्स ही लिखा रहेगा, और जब ये वाली चीज़ डिफरेंशिएट होगी ये वाली डिफरेंशिएट ई की पावर एक्स यहाँ पर फिर से आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर जो ये होगा ये डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ साइन वाई आ जाएगा, और प्लस वाई कॉस वाई ज़ीरो होता है। अब इसको हमें लेट करना था, देखो साई वन सॉरी डी वी ओवर डी एक्स है ना, तो हमें इसको लेट करना साई टू के बराबर, ठीक है। और साई टू जेड कॉमा जीरो डाल देना है, एक्स की जगह हमें जीरो एक्स की जगह में जेड डालना है और वाई की जगह में जीरो डालना है। तो वाई की जगह जब जीरो यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर जब वाई की जगह जीरो डालोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जब साइन वाई में जीरो डालोगे तो जब साइन जीरो होता है जीरो ही होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब जब ये जीरो होगा तो ये भी पूरा जीरो हो गया, और यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ये साइन वाई यहाँ पर डालोगे ये भी साइन वाई में जीरो डालोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इस डी वी ओवर डी एक्स हमारा क्या हो गया, ये जीरो के बराबर हो गया। अब डी वी ओवर डी वाई को सॉल्व करो, डी वी ओवर डी वाई को जब सॉल्व करेंगे तो ई की पावर एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स में जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये तो जीरो हो गया। उसके बाद ऐड का साइन लगा दो, अब ई की पावर एक्स ऐसे ही लिखे रहने दो। अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस वाई, और प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर y को y कॉस वाई, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो y को, तो y हट जाएगा, कॉस वाई बस लिखा रहेगा और प्लस साइन लगा दो। तो अब कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि हो जाएगा माइनस साइन वाई। तो ऐसे हो जाएगा पूरा डिफरेंशिएशन इसका। अब ई की, अब यहाँ पर हमें क्या डालना था, अब इसको हमें बराबर डी वी ओवर डी वाई को हमें रखना था साई वन जेड कॉमा ज़ीरो के, और यहाँ पर अब जेड की वैल्यू एक्स की जगह जेड डालोगे तो ये ई की पावर जेड हो गया। अब ब्रैकेट में हमने देखो यहाँ पर एक्स की जगह जेड लगाया, और कॉस वाई में जब वाई डाला तो कॉस ज़ीरो होता है वन, तो वन हो जाएगा, तो जेड ऐसे ही लिखा रह गया। यहाँ भी वही चीज़ होगी, वन आएगा, और यहाँ पर देखो जब वाई डालोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया। तो ये हो जाएगा, ये हमारा डी वी ओवर डी वाई हो गया। तो इसको एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं ई जेड डॉट जेड प्लस ई जेड। अब हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने मिलने थॉमसन मेथड बताया था ना, मिलने थॉमसन मेथड इसी को बोलते हैं। तो हम डी मतलब कि वी हमारे पास गिवन है, तो वी के लिए हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो जब इसको लगाएंगे सबसे पहले लिख दो एफ ऑफ जेड, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, ऊपर वाली चीज़ को, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, अंदर आ जाएगा साई वन जेड कॉमा ज़ीरो प्लस आयोटा साई टू जेड कॉमा ज़ीरो, और ब्रैकेट बाहर डी जेड प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर देखो हमारा साई वन क्या था, साई वन तो हमारा देखो साई वन देखो हमारा ये है ई की पावर सॉरी ई की पावर जेड डॉट जेड प्लस ई की पावर जेड। तो मैं इसको लिख देता हूँ ई की पावर जेड डॉट जेड प्लस ई की पावर जेड, और हमारा प्लस साई टू क्या था, साई टू यहाँ पर ज़ीरो है, देखो यहाँ पर तो आयोटा के साथ ज़ीरो लगाओगे तो ज़ीरो ही हो गया, डी जेड प्लस सी कॉन्स्टेंट लगा देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो यहाँ पर तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ई की पावर जेड यहाँ पर हो गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ तो आइलेट रूल लगा लो, आइलेट या फिर लिएट रूल या फिर आइलेट रूल जो भी लगाना है। तो यहाँ पर देखो अलजेब्रिक फंक्शन ये है, तो इस जेड ऐसे ही लिखा रहेगा, तो इसका मैं इंटीग्रेशन दिखा देता हूँ। ये इस तरह आएगा कुछ, माइनस इंटीग्रेशन का साइन फिर आएगा, अंदर डिफ्रेंशिएट होगा जेड तो वन ही आ जाएगा, डॉट ई की पावर जेड डी जेड, अब ई की पावर जेड, और ये ऐसे आ गया माइनस ई की पावर जेड ऐसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन होगा ई की पावर जेड डॉट जेड माइनस ई की पावर जेड, अब ये कट जाएगा और प्लस कांस्टेंट बाहर है, तो ये इसका जो हमारा सॉल्यूशन आ गया, क्या आ गया, ई की पावर जेड डॉट जेड प्लस सी। तो एफ ऑफ जेड जो हमारा आ गया ना, एफ ऑफ जेड हो गया हमारा ई की पावर जेड डॉट जेड प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।